जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। अब मैं आपको बताऊंगा पंचांग परिवर्तन करने के बारे में। पंचांग परिवर्तन की जो पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें आपको सूर्योदय और सूर्यास्त निकालना, फिर दिनमान रात्रिमान निकालना कैसे निकाला जाता है उसके बारे में उसमें सिखा चुका हूँ। पंचांग परिवर्तन करते समय ध्यान रखो कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो जो कुंडली जिस पंचांग का हम प्रयोग कर रहे हैं पंचांग उसी स्थान का होता है जहाँ उस विद्वान ने का रहने वाला है। तो उसमें जो तिथि है, नक्षत्र है, सूर्योदय है, सूर्यास्त है और तिथि नक्षत्र योग कर्ण के जो मान है वो अपने स्थान के ही द्वारा स्टैंडर्ड के अनुसार ही देता है। अब मान लो बच्चा किसी जैसे हम अभी उस उदाहरण हमने लिया था कि हमने पंचांग तो यूज किया था जलंधर का, बच्चे जन्म हो गया मेरठ में, तो हमें जो मेरठ में परिवर्तन करना, जो बच्चा जो पैदा हो मेरठ में तो उसके अनुसार मेरठ के अनुसार ही उसकी तिथि है, नक्षत्र है, सूर्योदय है, सूर्यास्त निर्माण है, निकालना है। तो सूर्योदय सूर्यास्त निर्माण कैसे निकाला जाता है ये तो आपको पिछली वीडियो में बता दिया। अब हम आपको बताएंगे कि जैसे तिथि का मान, नक्षत्र का मान, योग का मान, करण का मान कैसे साधन करोगे आप कि किसी बच्चे के जन्म पता तो हमने यूज कर लिया ये पंचांग दिमाग का। अब बच्चे का जन्म हो गया मेरठ में, अब तिथि नक्षत्र का जो मान है अगर हम उसी की कॉपी करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं जहाँ का पत्रा उठाए उसी की ही कॉपी कर देते हैं, वो गलत हो जाती है। सारी गणना वो बेस ही गलत हो जाता है। जब विद्वानों के सामने जाती है तो हंसे के वो पात्र बन जाते हैं। तो सबसे पहले हमको या तो कंप्यूटर से कॉपी कर लेते हैं, वहाँ घटी पल में होता है, घटी पल उसमें घंटा मिनट में होता है, घटी पल बनाना नहीं आता। तो इस तरह की गलतियाँ हमारे लोगों के सामने कुंडलियाँ आती हैं। तो हाथ की जब कुंडली आप बनाएं तो आपको ये निकालना आना चाहिए, गणना थोड़ी सी आनी चाहिए, जरूरी है। तो जैसे हमने सूर्योदय लिया था कि जो जलंधर का सूर्योदय था, जलंधर का सूर्योदय था 5:49 2 अगस्त को, 2 अगस्त पंचमी है 2022 में, और उसका हमने उदाहरण लिया है। और मेरठ में जो हमने अभी गणना करी थी पिछली वीडियो में उसमें सूर्योदय आया था 5:31। अब हमें इन दोनों सूर्योदय का अंतर कर देना है, यानी जलंधर और मेरठ की जो सूर्योदय है, सूर्योदय का अंतर, जो दोनों सूर्योदय है जलंधर और मेरठ का जो सूर्योदय है इसका आप अंतर कर दीजिए। जो सूर्योदय आपका आया है उसका अंतर कर दीजिए। जलंधर का आया था 5:49 था उस दिन का, और 5:31 हमने मान निकाला था 5:31, 5:49 से 5:31 निकल गए। ये आ जाएगा 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, यानी 18 मिनट। ये आ गया हमारा 18 मिनट, यानी दोनों सूर्योदय के बीच में जलंधर मेरठ की जो सूर्योदय है उसके बीच में 18 मिनट आ गए। क्योंकि जो गणनाएं होती हैं, तिथि है, नक्षत्र है, योग है, कर्ण की, वो सब घटी पल में होती है, तो इस मिनट को हम घटी पल बना देते हैं। तो 18 गुणे 2.5, 2.5 से आपको 18 दूनी 36 और 9 45, ये 45 पल आ गए। ये 45 पल हमारे निकल के आ गए मान, यानी दोनों में घटी पल में हम देते हैं, दोनों के जो सूर्योदय में जो अंतर आया वो 45 पल का अंतर आया। अब हमको ये देखना है कि ये जो हमारा सूर्योदय मान है, जो जलंधर का सूर्योदय मान है, अगर ये इससे ध्यान रखिए कि अगर सूर्योदय जलंधर के जैसे यहाँ जलंधर का सूर्योदय ज़्यादा है और यहाँ मेरठ का कम है, तो ये जो मान है ये तो इसमें जुड़ जाएगा। और कहीं इसका उल्टा होता, ये मान ज़्यादा होता और जहाँ स्थान हमने लिया वहाँ का सूर्योदय का मान कम होता, तो दोबारा समझिए, मैं बता देता हूँ कि सूर्योदय की भिन्नता के कारण घटी परात्मक में अंतर आ जाता है। यदि सूर्योदय अपेक्षाकृत कम हो, जहाँ से आपने पंचांग लिया है उस पंचांग से जहाँ बच्चे का जन्म हुआ है, अगर अपेक्षाकृत कम है तो तिथ्यादि में घटी पल जो है बढ़ जाएंगे। बढ़ जाने का मतलब ये जो मान आया है ये जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ उदाहरण लिया कि जहाँ का हमने सूर्योदय लिया था उससे ये सूर्योदय मेरठ का कम है, तो कहने मतलब ये जो मान आया है घटी पल ये जुड़ जाएगा। ये जो तिथि यहाँ जलंधर की तिथि दे रखी है उसमें ये जो मान है जुड़ जाएगा।
और कहीं इसका उल्टा होता कि इस जलंधर का सूर्योदय कम होता, मेरठ का ज़्यादा होता, तो ये जो मान आपका घटी पल आया हुआ है ये उसमें से, इसमें जो तिथि घट मान दिया गया है इसमें से आपको माइनस करना पड़ता। यही इतना सा कार्य करना है। अब हम बताते हैं, ये जो 45 पल है, मैंने बताया कि जलंधर का ज़्यादा है, मेरठ का कम है, तो ये 45 पल है, तो ये सब इसमें जुड़ जाएंगे। तो अब हमें मेरठ को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अब मेरठ बनाने के लिए जो तिथि का मान है, यह क्या है? 59 43 प्लस 45, मैंने 45 इसमें जोड़ दिए, ये 45 पल है। तो 5 3 8, 4 4 8 2, और ये हो गया 60, यानी 60 घड़ी 88 पल। ये क्या हो गया? ये तिथि मान, ये तिथि का मान है, ये तिथि का मान निकल गया। अब इसी तरह नक्षत्र का निकालिए। नक्षत्र मान कितना है? 29, यहाँ है 29 10, उसमें 45 आप जोड़ दीजिए, ये 45 पर आपके आ गए हैं, ये जुड़ जाएंगे। 45 10 55 29, यानी 29 घड़ी 55 पल, ये आपका ये नक्षत्र का मान हो गया। ये तिथि का हो गया, ये नक्षत्र का हो गया, ये हमारा नक्षत्र मान निकल गया। अब हम योग का देखते हैं। योग मानी क्या हो गया? योग में योग दिया है 31 58, 31 58 प्लस 45 प्लस 45, 8 5 13 और 5 5 10, अर्थात 4 31 1 32, 32 43, ये योग का मान आ गया आपका। ये योग का घटी पल, ये ध्यान रखो जो मान है ये सब घटी पल में, ये घटी है, ये पल है, ये पल, ये जो मान है ये घटी है, ये पल है, ये आपकी घटी है, ये पल। ये घटी पल में जो भी मान आता है आपका घटी पल में आएगा। अब कर्ण, कर्ण का मान क्या होगा? कर्ण का हम देख लेते हैं। कर्ण का दिया हुआ है 29 9, जलंधर का ही है, ये जो सारा जलंधर का दिया हुआ चालू है 29 9। ऐसे ही पंचांगों में दिया रहता है सबके सामने, ये घटी पल में मान हर कर्ण के नक्षत्र के के मान दिए रहते हैं। अब हमारा आया है 45 पर, हमने 45 पर इसमें जोड़ दिया, 45 पर हमने इसमें जोड़ दिया, तो 45 4 49, और ये 30 29 का 29 ही रहा। ये कर्ण का मान आ गया, ये कर्ण का मान आ गया घटी पल में, ये है घटी, ये पल। तो इस तरह हमने देखा आपने कि पंचांग परिवर्तन करते समय, क्योंकि कुंडली आप जब भी बनाओ, अगर आप लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, किसी विद्वान के सामने आपकी कुंडली गई तो आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। लोग क्या करते हैं, 90% जो पत्रा जहाँ का होता है उसकी तिथि उठाई और उसी तरह कॉपी करके वो रख देते हैं। तो सामने जब विद्वानों के सामने जाती है तो हंसी के पात्र बन जाते हैं कि जहाँ का पत्रा यूज किया वो वही का ही रखती है। ये ऐसे करते हैं, कुंडली कंप्यूटर से बना रहे हैं तो कंप्यूटर में तो घंटा मिनट दिया हुआ, घटी पल में किसी में अगर नहीं दिया है तो वहाँ उनकी घड़ी लटक जाती है, क्योंकि उनको गणना करनी घटी पल को, अरे घंटा मिनट घटी पल में भी परिवर्तन करना नहीं आता। तो ये सब दिक्कतें उनको सामने आ जाती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें थोड़ी बहुत तो गणना आनी चाहिए। ये पंचांग परिवर्तन करना मैंने आपको 2 वीडियो के द्वारा सिखा दिया है। पहली वीडियो में आप लोगों को सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, रात्रिमान कैसे निकाला जाता है, पंचांग परिवर्तन कैसे करते हैं उसके बारे में बता दिया। ये दूसरी वीडियो में आप लोगों को तिथि नक्षत्र योग कर्ण का मान आप लोग कैसे परिवर्तन करेंगे, कि जैसे पंचांग हम जब कहाँ का यूज कर रहे हैं और उस पंचांग के द्वारा जहाँ आपका बच्चा ने जन्म लिया है उस स्थान का सूर्योदय में, दोनों का सूर्योदय लीजिए, उसका अंतर कर दीजिए, जो आपका मान निकले जो भी मिनट में आए उसको आप 2.5 से गुणा कर देंगे, वो पल बन जाएगा। उस पल को यदि ध्यान रखो
कि वो जो सूर्योदय आपने देखा कि जिस स्थान पे सूर्योदय आप ले रहे हैं वो सूर्योदय बच्चे के जन्म वाले सूर्योदय से अगर ज़्यादा है, अगर वो ज़्यादा है तब तो वो उसमें जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ जलंधर वाले में था कि यहाँ सूर्योदय का मान ज़्यादा था, जहाँ बच्चे जन्म उसका सूर्योदय का मान कम था, तो उसमें क्या हुआ, ये चीज़ जो मान आया अंतर का वो इसमें जुड़ गया। कभी उल्टा हो सकता है कि जहाँ का पत्रा ले रहे हैं वहाँ का सूर्योदय का मान कम हो और जहाँ बच्चा जन्म लिया है वहाँ का सूर्योदय का मान अगर ज़्यादा है तो उसमें क्या करेंगे, ये चीज़ माइनस कर देंगे। इस तरह से आपकी तिथि का मान, घटियों का जो मान है वो एकदम सटीक होगा और आपकी कुंडली एकदम सटीक होगी, सही होगी और कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसी विद्वान के सामने जाए तब बिना बेशक आप लोग जो है आप अपनी गणना करिए, अच्छी कुंडली बनाइए जिससे लोगों का कल्याण हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।